अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस। कंसीडर 64/81 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा कि इफ़ a and b आर एनी टू नंबर्स then square root of a over b equal to square root of nominator and square root of denominator। मीन्स कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन हो और उसका होल स्क्वायर रूट हो तो आप इसमें इनको सेपरेट नोमिनेटर का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट ले सकते हैं और फिर आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल मैंने लिखी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स कि ये होल स्क्वायर रूट था, आपने इसको सेपरेट नोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसकी कुछ सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी तो फिर आप उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। क्लियर। अब उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इसी तीनों मेथड्स के करेंगे। एक दो क्वेश्चंस हम प्रॉपर फ्रैक्शन के करेंगे, एक दो इम्प्रॉपर के करेंगे और कुछ हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर 256। ये हम स्क्वायर रूट इस तरह के लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें भी हम इनको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। हम इसको लिख सकते हैं सेपरेट स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है जी। हम इसको सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, पहले हम 196 का स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 256 की 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले, क्योंकि लास्ट नंबर 6 है तो वो 2 पे मल्टीपल है, इसलिए हम 2 से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 9 2s are 18, 1 कैरी करेंगे 16 8 आर, देन अगेन 2 से जाएगा 2 4s are 8, 1 कैरी 9 एंड 7 7s are 49 एंड 7 1s are होप्स हो कि आपको टेबल आते होंगे। सेम आप हम इसको सॉल्व करेंगे 256 को। जब हम 256 को सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपके आसानी के लिए 256। सेम इसका 2 से आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 कैरी 8s are 16, 2 से आ जाएगा 2 7s are 14 एंड देन 4s are 8, अगेन 2 से आ जाएगा 2 3s are 6, 1 कैरी एंड 7। ये हम कहीं पे गलती कर रहे हैं, 2 1s are 2 2s are 4 आएगा यहाँ पे। क्लियर। 2 2s are 4 एंड 8, देन हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर 4, और यहाँ से जब आप 2 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3 एंड 2, अगेन 2 से आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 16, फिर 2 से जाएंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 4s are 2 एंड 2 से आ जाएगा। क्लियर। ये इसकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब हम इसको लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। ये 2 का एक पेयर, एक 7 का पेयर, ये 2 का एक पेयर, 2 3 और 4 पेयर आ गए हमारे पास। क्लियर है। यहाँ पे हम ये इस तरह का पेयर पे काम कर चुके हैं। मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ
196 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं 2 का पेयर है तो 2 का स्क्वायर और 7 का पेयर है तो 7 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 पेयर, 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब आपने ये पहले ही सीखा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि हम इसको 2 का स्क्वायर इसको कंबाइन कर लेते हैं, 7 2s are 14 का स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर रूट की 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 256 ओवर, हम इसको लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर और होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को क्यों हम 1/2 लिखें, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14 ओवर 16 की। अब 14 ओवर 16 ये डिवाइडेड बाय 2 ये भी हो जाता है और डिवाइडेड बाय 2 ये भी हो जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा 7 ओवर 8। तो हम इसको लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 7/8। ये इसका हमारे पास से आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास इसका तरीका दोबारा बता देता हूँ कि 196 ओवर 256 को हम लिख सकते हैं सेपरेट 196 का नॉमिनेटर का स्क्वायर रूट ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट। फिर हमने उसके बाद इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इनके पेयर्स बनाए। पेयर बनाने के बाद हमने ये किया कि जो डिनोमिनेटर, क्योंकि पावर्स इनकी सेम है तो हम ये करते हैं कि पावर सेम है तो फिर हम इनके जो इनकी बेस है उन बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2s are 14 हो गया, स्क्वायर कॉमन आ गया। इसी तरह आपने बेस को मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, पावर आ गई, और अंडर रूट को हमने लिख दिया 1 या स्क्वायर रूट को हमने लिख दिया 1/2। 1/2 लिखा तो फिर उसके बाद ये आ गया 14 ओवर 16 और सेम टेबल पे जा रहे हैं 2 से, तो हमने इनको डिवाइड किया तो 7/8 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास था प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन। क्लियर? अब हम इसको एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमारे पास आ जाएगा। लेट अस के हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन का ही लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन है मेरे पास 64 ओवर 81 जो मैंने एग्जांपल में भी लिया। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 81। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 64 का आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से आ जाएगा 3, 2 से आ जाएगा मेरे पास 16, 2 से आ जाएगा 8, 2 से आ जाएगा 4, 2 से आ जाएगा 2 एंड 2 से आ जाएगा 1। सेम हम ये करेंगे कि 81 हमारे पास आ जाएगा 3 से 27, 3 से 9। मैं इसलिए इसको शॉर्ट करूं कि इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके हैं। होप्स हो कि आप इनको एक दफ़ा इन क्वेश्चंस को इस तरह को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर। 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 2 के हमारे पास से 3 पेयर्स बन रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 का स्क्वायर होल पावर 1/2 ओवर 3 3s are 9 स्क्वायर होल पावर 1/2। ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 64 ओवर 81
इज़ इक्वल टू 8/9। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, इसी तरह हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, या हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो देखें हम उसको कैसे सॉल्व करें। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 14 होल 1/16। ठीक है, पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 14, 6 4s are 24, 2 carry 2 1s are 4 1s are 4 and 2 6, 6 1s are 6 and 2 1s are 2, सॉरी 1 1s are 1, 12 और 1 कैरी कितना आ जाएगा जी 2, एंड जब इसके साथ +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 225/16। क्लियर, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करके वापस हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए हम इसको लिखेंगे 225/16 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225/स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर, अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 225। क्लियर, 225 हमारे पास 5 से आ जाएगा, 5 4s are 22 कैरी 5 5s are 25। आई थिंक ये 3 से भी जा सकता था, 7s are 21। चलें 3 5 से ही ले जाते हैं, 5 9s are। अब हम इसको 3 से ले जाते हैं, 3 3s are and 3 1s are। क्लियर, अब उसके बाद 16 का आपको पता ही है, ये आ जाएगा आपके पास 2s are 8, 4 2 and 1। अब हम इसको लिखेंगे ये 225, इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। हमारे पास एक 5 का पेयर बनेगा, एक 3 का, यहाँ पे 2 2 के पेयर बन जाएंगे। हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 225 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ इक्वल टू 15 का स्क्वायर होल 1/2 ओवर 4 का स्क्वायर होल 1/2। वही 5 3s are 15 किया तो 2 2s are 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 15/4। ठीक है, अब देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट करेंगे, 4 3s are 12, 5 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। आप इस तरह इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 होल 3/4। ये इसका आपके पास है आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो, तो आप इन क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है जी। अब हम इससे आगे चलेंगे कि अगर आपके पास कुछ डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएं तो फिर आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप ये करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास है 1.69 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। जैसे पॉइंट को मूव करने के लिए आप उसकी प्लेस पे 1 ले आएंगे और रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह आप क्या करेंगे 0 प्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 169/100। अब 169/100 है तो आप ये करेंगे कि इसको आप 169/100 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है जी।
तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये आसान मेथड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि कैलकुलेटर से ही डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, तो वो आपके लेवल पे आपको अलाउ नहीं है, इसलिए आप इसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। अब अगर हम देखें तो 5 3 15 19 तो नहीं आता, उसके बाद आपके पास आता है 4 5 6 7, किसी से नहीं जाता ये, तो सिंपल आप इसको 13 से लेके जाएंगे। 13 1 30, तो एक पेयर आ जाएगा हमारे पास। 100 का करेंगे तो 100 के लिए आपके पास है 100, सिंपल है, आप 2 से लेके जाएंगे तो 50 आएगा, 2 से लेके जाएंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से जाएंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे इनको कैसे सॉल्व करना है। 13 की स्क्वायर 1/2 ओवर 10 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 ओवर 100 इज़ इक्वल टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 इक्वल टू 13 ओवर 10 के। 13 ओवर 10 को, क्योंकि डेसिमल में क्वेश्चन था तो हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 13 10 10 1 10, 3 कैरी 0.0 करेंगे 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.3 आंसर आएगा इसका। क्लियर है जी। तो इसका ये है कि आप एक्सरसाइज 3.4 में जहाँ पे आपके पास डेसिमल्स में फॉर्म आएगी, डेसिमल्स आएगा, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल कॉमन फ्रैक्शंस में, और फिर उसके बाद उस कॉमन फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे और वापस कन्वर्ट कर देंगे उसको डेसिमल की फॉर्म में। इसी तरह के हम फ़र्ज़ करें एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज के आपके पास है इसमें क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि आपके पास आ जाए, फ़र्ज़ करें स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, तो आप इसको कैसे लिखेंगे जी? स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 को आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 100 के, पॉइंट को 100 कर दिया आपने। अब आप ये करेंगे कि इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं। 144 ओवर 100 को आपने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 100 के, ठीक है जी। अब 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 100 की हमने ऑलरेडी की हुई है, वो सिंपल 10 आता है, आप जब भी करें या 2 और 5 से कर लें आप इसको। 144 को हम 2 से लेके जाएंगे तो 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 से आ जाएगा 3 ज़ार और 6 ज़ार, 2 से आ जाएगा 18, फिर आपके पास 2 से आ जाएगा 9 और फिर 3 का पेयर आ जाएगा आपके पास, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144 को आप लिख सकते हैं एक पेयर 2 का ये, एक पेयर 2 का ये और एक पेयर 3 का ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर, मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 144 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हमने 100 का ये स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसको हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होल 1/2 ओवर 10 का स्क्वायर होल 1/2 के, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 12 ओवर 10 के। तो यह हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इज़ इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर लें 12 डिवाइडेड बाय 10 के, ये आ जाएगा 10 1 ज़ार 10,
0 और 2 ज़ार, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का मीन्स के कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? अब उसके बाद हम आगे इसका, अगर आप और क्वेश्चन करना चाहें, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उन पे आते हैं। इसमें कहता है वर्ड्स प्रॉब्लम में कि आप स्टेटमेंट बुक से देख लेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर रीजन इक्वल टू 43.56 किलोमीटर स्क्वायर के, एंड हमने इसकी फाइंड करनी है साइड। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ को हम मीन्स के लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो इज़ इक्वल टू 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 43.56 किलोमीटर स्क्वायर। क्योंकि लेंथ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप इसको लिखें तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ए साइड मीन्स इसका है 43 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4356 ओवर 100, वो किलोमीटर बाद में क्योंकि पॉइंट, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4356 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है जी, अब आपने इसको सेपरेट कर लिया, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 4356 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4356 की प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से आ जाएगी, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 15 7s are 14, 1 कैरी 8s are 16। आगे 2 से आ जाएगा, 2 1s are 2, उसके बाद 17 है तो ये आ जाएगा 8s are 16, या 5 10s are 20, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7 3s are 6, 9s are 18। आगे 2 से आ जाएगा 5 10, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 9, तो ये आपके पास आ जाएगा, आई थिंक ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 2 से नहीं जाता, यहाँ से 3 से आ जाएगा, 3 3s are 9, उसके बाद 1 कैरी 4s are 12, ये मेरे पास आपके पास आ रहा है जी 8, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी अब आएगा, तो अब 1 कैरी करेंगे तो 6 are 18, 3 3s are 9। अब आपके पास अगेन ये 3 है मेरे पास, अब आपके पास आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1, और फिर आपके पास 11 से आ जाएगा। क्लियर है जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4356 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ इक्वल टू, इसको हम पेयर में लिखेंगे, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 11 का पेयर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर ओवर 100 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के, ये आ जाएगा 2 3s are 6, 6 11s are 66 का स्क्वायर होल पावर 1/2, 10 का स्क्वायर होल पावर, अब 66 तो नहीं हमें ना याद रहेगा कि 4356 का जो स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या बनता है, 66 बनता है क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी इसमें। कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 66 ओवर 10,
66/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 और 60, 6 पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा 6, तो मेरे पास लेंथ ऑफ है 6.6 किलोमीटर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इसी तरह का एक आध वर्ड प्रॉब्लम और है जिसमें आपने सॉल्व करना है कि लेंथ ऑफ द साइट फाइंड करना है आपने, उसमें भी वहाँ पे भी इसी तरह कोई क्वेश्चन है। वहाँ पे उसने कहा हुआ है कि एरिया उसने दिया हुआ है, आपके पास आ रहा है 23.04, तो आप भी इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन मैंने पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि आप इसको सॉल्व करें, जैसे एवेल्यूएट करें किसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर उसने कहा है 5 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि आप सॉल्व करें 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.25। अब स्क्वायर भी दे दिया है और आपके पास है स्क्वायर रूट भी दे दिया, आपने इनको प्लस करना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/2 का स्क्वायर, आप इसको वही तरीका है जो स्क्वायर रूट का 1 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लिख सकते हैं 25/100 के, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सिंपल। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे शार्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 5/10। ये क्योंकि 5 1s are 5, 5 2s are 10 हो जाता है, तो 1/4/1/2 के, ठीक है जी। मतलब इसको इस तरह आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आप इसका आंसर लें, जैसे अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में हमने किया हुआ है कि आपके पास फ्रैक्शन आए तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे। तो क्योंकि इसका एलसीएम हमारे पास 4 बनेगा, तो 4 से कैरी करेंगे तो यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 से 2, तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसका दूसरा वे यही था कि आप इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। ये मुख्तलिफ मेथड्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर नंबर 2 जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। 3/4 इसको आप डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप यही आंसर भी इसका रख सकते हैं। इसी तरह के और भी 1-2 पार्ट्स हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने 3.3 और 3.4 में क्वेश्चंस किए हैं। 3.3 में ये था कि अगर आपके पास क्वेश्चंस हों जिसमें आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है जी। और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही उनको सॉल्व किया। फिर आपके पास ये था कि अगर डेसिमल की फॉर्म में हो तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट किया आपने फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शंस में उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज से लेके उनको इन क्वेश्चंस को देख के, यही मेथड देख के, तो बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। थैंक यू।